प्रश्न है, अनुप्रेक्षा क्या है, कैसे की जाती है? स्वाध्याय के 5 वेदों में चौथा वेद है अनुप्रेक्षा। अगर 3 वेद हो जाएंगे तो चौथा वेद खुद ब खुद हो जाएगा। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, खुद को जानना, खुद को पढ़ना, खुद में जागना। अगर स्वाध्याय होगा तो उसके 5 भेद, 5 लक्षण उसके साथ खुद ब खुद आएंगे। पहला है वाचना, आप देखने लगोगे। स्वाध्याय कब करोगे? जब देखोगे। किसको देखोगे? स्वयं को देखोगे। आजकल अर्थ कर दिया गया है किताबों को पढ़ना, आजकल अर्थ कर दिया गया है किताबों को पढ़ना, लेकिन पुराने जमाने में ज्ञान देने का, ज्ञान लेने का माध्यम किताबें नहीं थी। भगवान महावीर के समय तक शास्त्र लिखे नहीं जाते थे। ज्ञानियों ने मना किया, हमारी बातों को लिखना मत। लिखते ही उसकी अर्थवत्ता कमजोर हो जाएगी। तो वाचना तब वेद था जब किताबें नहीं पढ़ते थे। तो वाचना का अर्थ किताब पढ़ना कैसे हुआ? वाचना का अर्थ था देखना, जिसे इंग्लिश का वर्ड बना वॉच, देखना, वॉच, वॉचिंग। देखना सीखो, अपनी सराउंडिंग को देखना सीखो, पढ़ना आएगा। लुकमान हकीम हुआ, एक वैद्य था, हकीम था। जब वो इस धरती पे था, कहते हैं उस जमाने में उसके जैसा महान विद्वान, महान हकीम कोई नहीं हुआ। उसका नाम क्या था? लुकमान। लुक यानी देखना, लुक देखना, लुकमान जिसको देखना आता है, जो दृष्टा है। जो दृष्टा है वो हकीम है, तो उसको बीमारी को देखना आता है। और जब वो बीमारी को देखता है तो बीमारी अपना इलाज भी खुद ब खुद बता देती। कहते लुकमान हकीम से किसी ने सवाल किया, आपके पास हर बीमारी का इलाज होता है, आपके पास हर प्रश्न का जवाब होता है, हर समस्या का समाधान होता है, आपने इतना ज्ञान सीखा कहां से, कहां से पढ़ा, कौन है आपके गुरु? लुकमान हकीम बोला, मेरे गुरु पागल, मूर्ख और बेवकूफ लोग हैं। बोला ऐसा कैसे? पागल, मूर्ख और बेवकूफ? हाँ, मैंने पागलों से, मूर्खों से और बेवकूफों से ज्ञान प्राप्त किया। वो कैसे? मैंने देखा इस आदमी में ये पागलपन है, इसकी वजह से सब परेशान होते हैं, ये खुद परेशान होता है। बस वो पागलपन उनमें देखा, अपने में से निकाल दिया। दूसरों को मूर्खता करते देखा, देखा ये लोग मूर्ख है, झगड़ा करते, अभी प्रवचन सुनते, थोड़ी देर बाद फिर झगड़ा करके बैठ जाते। तो क्या देखा ये मूर्खता, वो मूर्खता मैंने अपने में से निकाल दी। देखा ये लोग क्यों बेवकूफ है, क्यों सुन के भी नादान बने हैं, क्यों भी देख के भी देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं छोटी सोच में कैद है। तो लुकमान हकीम बोला, मैंने मूर्खों, बेवकूफों और पागलों से सीखा, ये मेरे गुरु है। तो स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ? अपने चारों ओर के परिवेश को पढ़ते हुए खुद को पढ़ना। दूसरों में कमी दिखाई दी, इसका मतलब क्या हुआ? कमी दिखाई दी यानी वो कमी हमारे में भी कहीं मौजूद है, नहीं होती तो दिखलाई नहीं पड़ सकती थी। उस कमी को अपने में से निकाल दो, बस। ये वाचना। जब देखने लगोगे तो कई सारे तत्व एक बार देखते समझ में आ जाएंगे, और कई सारे तत्व, कई सारे दृश्य देखने पर भी समझ नहीं आएंगे। तो सवाल करना, पूछना, ये क्या है? जैसे छोटा बच्चा पूछता है, हर चीज को पूछता है। बच्चे हमारे पास आते हैं, पूछते हैं ये क्या लगा रखा है आपने, मुंह पे क्या है? उनके लिए सवाल है, बड़ों के लिए कोई सवाल नहीं है। तो छोटा बच्चा हर नई चीज को देख के सवाल करता है। छोटे बच्चे की तरह विनम्र और जिज्ञासु होकर के हर चीज को पूछने लगो। ये स्वाध्याय का दूसरा भेद है, प्रश्न।
पहला भेद है वाचना, दूसरा भेद है पृच्छना, पूछना। खुद से भी पूछो, औरों से भी पूछो। बाहर न समझ में आए तो बाहर से पूछो, भीतर न समझ में आए तो भीतर से पूछो, क्या हूं मैं, किस दिशा में चल रही हूं मैं ऐसा बोल रही हूं तो क्यों बोल रही हूं। अपने से सवाल करो। मेरे मुंह से अकस्मात अगर गाली निकल जाती है तो मैं खुद से पूछूं कि गाली कहां से आई, क्यों आई, अंदर कहीं तो पड़ी रही होगी। ऊपर से मैं कह दूंगा ओ सॉरी प्लीज, एकदम आउट ऑफ हो गया था, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही बोला गया था। लोग बोलते हैं ना, गलत बोलने के बाद में कहते हैं मैं बोलने वाला नहीं था, आप दिल से मत लगाना, ये तो वैसे ही मजाक में कह दिया होगा। मैडम मैं तो थोड़ी बोल सकता, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा। तो ऐसे लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके अंदर वो चीज पड़ी थी, न होती तो कैसे निकलती। और दूसरों को वो कहीं ना कहीं अपने से कमजोर, नासमझ, नादान मान रहे थे, इसलिए तो दूसरों पे कमेंट निकला। कमेंट क्यों निकला? आउट ऑफ ईगो। अगर अहंकार नहीं होता तो आप किसी को कमेंट निकाल कर ही कैसे सकते थे? सोचो, खोजो खोजो। किसी आदमी को बोलो अहंकारी है तो वो कभी नहीं मानेगा मैं अहंकारी। गालियां बोलेगा लेकिन अहंकारी नहीं मानेगा। दूसरों में कमियां देखेगा लेकिन खुद को अहंकारी नहीं मानेगा। और नियम यह है कि हमें दूसरों में कमियां दिखलाई तब पड़ेगी जब हमें अपने में कोई ना कोई क्वालिटीज नजर आ रही होगी और हम अहंकारी होंगे। हम मान रहे होंगे कि हम तो दूध से धुले हैं, ये सामने वाला गलत है, इसीलिए कमियां दिखलाई पड़ेगी। तो पृच्छना, पूछो, खुद से पूछो ये क्या है और क्यों हो रहा है। हर एक तरह से सवाल करो। मैं ज्यादा खाना क्यों खा रहा हूं, पूछो सवाल। मैं ज्यादा सो क्यों रहा हूं, मैं ज्यादा सोच क्यों रहा हूं, सवाल करो। ये पृच्छना हुई। तब क्या होगा? परावर्तना, स्वाध्याय का तीसरा वेग। परावर्तना का मतलब होता है रिफ्लेक्ट होना, परावर्तित होना। चीजें लौटकर खुद पर आती है, अपनी समझ खुद पे अप्लाई करोगे। और अब तक क्या होता है, जितनी समझ हासिल करते हैं वो सारी समझ दूसरों पर अप्लाई करते हैं। और परावर्तना मतलब परावर्तित किरणें लौट कर खुद पे आना। तो जो आपको समझ मिली, जो ज्ञान मिला, जो पढ़ के मिला, सुन के मिला, देख के मिला, जो भी आपको समझ उपलब्ध हुई है उसको खुद पे अप्लाई करो। ये परावर्तना है। जैसे जैसे खुद पे समझ अप्लाई होने लगेगी वैसे अपने भीतर बहुत सूक्ष्म प्रेक्षा चालू हो जाएगी। उसका नाम है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, सूक्ष्म प्रेक्षा। प्रेक्षा नहीं देखना, प्रेक्षा ध्यान यानी देखने का ध्यान। ध्यान मात्र प्रेक्षा ही होता है, क्योंकि देखना ही तो ध्यान है। खुद को देखना चालू करोगे तो खुद के बहुत सारे चित्र नजर आएंगे, खुद के भीतर बहुत सारे रूप नजर आएंगे। प्याज के छिलके में कैसा छिलके में छिलका, छिलके में छिलका, छिलके में छिलका होता है, ऐसे हम सबके दिमाग में, हम सबके भीतर एक सोच के पीछे दूसरी वृत्ति, एक वृत्ति के पीछे दूसरी नई वृत्ति, ऐसे चलो चलते 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 अनुप्रेक्षा करते 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 जीव अपने पूर्व जन्मों तक पहुंच सकता है। अपने भीतर के बहुत सारे रूप उसको दिखलाई पड़ेंगे। और जब उतने सारे रूपों को वो देख लेगा तो उसका जो बोलना होगा, जानकार का बोलना अलग होता है। उसके बोलने से पता लगता है कि उसकी कथा कैसी है। कथा यानी आख्यान, वचन। तो पांचवा भेद है धर्म कथा। धर्म कथा, धर्म कथा मतलब अब वो बोलेगा जो ना, वही प्रवचन हो जाएगा। सामान्य लोगों का वचन होता है, लेकिन जो अनुभवी है, जो दृष्टा है, जिसके भीतर अनुप्रेक्षा घटित हुई है, उसका बोलना ही, उसका वचन ही प्रकर्ष वचन हो गया, विशेषता लिए हो चुका है। क्योंकि उसके बोलने में उसकी आंख है, उदार की बात नहीं है, उसके बोलने में उसकी खुद की आंख है। प्रेक्षा हो चुकी है यानी आंख जागृत हो चुकी है, दृष्टि दर्शन मिल चुका है। अब जो उसका
प्रवचन होगा वो धर्म कथा हो जाएगी, वो प्रवचन हो जाएगा और तब उसका बोलना लोगों में प्रभाव पैदा करेगा। इसीलिए धर्म कथा से क्या होगा, प्रवचन की प्रभावना होगी। अब चूंकि उसकी भावनाएं बदल चुकी है, इसीलिए उसको सुनने वाले लोग भी भावित हो जाएंगे। सुनते सुनते उन लोगों को भी मार्ग मिल पाएगा। तो धर्म कथा कब हो, जबकि पहले ये 4 भेद घटित हो चुके हो। जब तक ये 4 भेद घटित न हुए हो तब तक धर्म कथा नहीं है। जिसको आंख नहीं मिली उसकी सारी कथाएं भी सांसारिक कथाएं हैं, वी कथाएं हैं। जो कथा आंख से निकली, अनुभव से निकली, जिसके भीतर दर्शन जागा और अब जिसकी वाणी फूटी, वह कथा देशना है, वह कथा प्रवचन है। तो अनुप्रेक्षा, अंदर की प्रेक्षा, सूक्ष्म प्रेक्षा, 3 भेद होंगे तो चौथा भेद स्वयं हो जाएगा, और चौथा भेद होगा तो 5वां भेद भी स्वयं हो जाएगा। जय हो।